जी, बस मम्मी-पापा का सपोर्ट था और मतलब मम्मी-पापा मेरे पे इतना भरोसा करते थे कि मैं मतलब तोड़ ही नहीं पाई भरोसा और मैंने सोचा बस मुझे करना है। और कब से ये मतलब 3-4 महीने की थी, तब से ही मतलब डॉक्टर पास ले गए थे, सर्दी-जुकाम हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि इनका आँख में मोतियाबिंद हो गया है, आप इनको दिखाइए बड़े हॉस्पिटल में। बोला मेडिकल कॉलेज लेके जाइए, मेडिकल कॉलेज दिखाए तो डॉक्टर बोला कि इनको तो दोनों आँख में ट्यूमर हो गया है, अगर जान बचाना चाहते हैं तो दोनों आँख निकालना होगा। तो ऐसे कर के इधर पे सभी हम लोग नैहट्टी ये अपना खड़दा हुआ, मतलब कलकत्ता में खिदिरपुर, आँख का पर्दा खराब हो गया, ऑपरेशन करना हो। वो बोले कि मतलब सक्सेस भी हो सकता है, रोशनी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 2 बार ऑपरेशन हुआ लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। जान सक्सेसफुल रहा? मुझे डर कभी बहुत कम ही टाइम में मुझे डर लगा हुआ है, ऐसा फीलिंग ही नहीं आता। हर पल मतलब मम्मा साथ रहती है, डर नहीं लगता है मुझे कभी। एग्जाम के टाइम में मम्मा साथ नहीं थी? जी नहीं, उस समय बस था कि इतना देर में ये पेपर कब कंप्लीट हो जाए, इस चक्कर में डर लगने का टाइम नहीं मिला। जल्दी छुट्टी हो गया तो ये खुद से ही घर आ गई। तुम सोचने लगे तुम घर कैसे आई? तो बोली हमको, हम पूछे फिर इससे, बोले हम मम्मी हमको सब बड़ा-बड़ा दिखता है। बोले रास्ता-वास्ता भटकी नहीं? तो बोली नहीं। उसके बाद से खुद से ही जब जल्दी छुट्टी हो जाता था तो पहले ही आ जाता, अपने से ही आ जाते। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है नॉर्थ 24 परगना जिला भाटपाड़ा म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 12 की रहने वाली आरती रजक ने। जी हाँ, आरती पढ़ाई लिखाई करने के जज्बे को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब आरती 3 वर्ष की थी तो उसकी एक आंख की रोशनी मोतियाबिंद की वजह से चली गई, फिर भी उसने पढ़ाई करने के जज्बे को नहीं छोड़ा। आरती ने यह साबित किया कि जब चल पड़े हो सफ़र को तो फिर हौसला रखो, सहरा कहीं कहीं समंदर भी आएंगे। जब वो क्लास 7 में गई तो उसकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई। आरती ने फिर भी हिम्मत नहीं हारा और एजुकेशन हासिल करने के जज्बे के साथ पढ़ाई करती रही। आरती ने क्लास 9 से क्लास 10वीं की पढ़ाई अपनी माँ के सहारे, माँ की आंखों से पढ़ा। आरती की माँ किताबें पढ़ती और वह सुनकर याद करती रही और इसी तरह से पढ़ाई जारी रखा। इस वर्ष माध्यमिक की परीक्षा में आरती ने काफ़ी शानदार रिजल्ट लाकर सबको खुशी पहुंचाई और ये मिसाल पेश किया कि उन लोगों के लिए जो छोटी सी अड़चन आने के बाद अपनी एजुकेशन हासिल करने के जज्बे को छोड़ देते हैं और किसी और दुनिया में शामिल हो जाते हैं। पर आरती ने ऐसा कर इस दर्शाया है कि अगर आपके जज्बे सलामत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। का मतलब 3-4 महीने की थी, तब से ही मतलब डॉक्टर पास ले गए थे, सर्दी जुकाम हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि इनका आँख में मोतियाबिंद हो गया है, आप इनको दिखाइए बड़े हॉस्पिटल में। बोला मेडिकल कॉलेज लेके जाइए, मेडिकल कॉलेज दिखाए तो डॉक्टर बोला कि इनको तो दोनों आँख में ट्यूमर हो गया है, अगर जान बचाना चाहते हैं तो दोनों आँख निकालना होगा। तो ऐसे कर के इधर पे सभी हम लोग नैहट्टी ये अपना खड़दा हुआ, मतलब कलकत्ता में खिदिरपुर CMRI हुआ, नारायण नेत्रालय है, शंकर नेत्रालय, सब जगह दिखाया, सबने यही बात बोला। तो CMRI जो हॉस्पिटल है खिदिरपुर, वहाँ से एक डॉक्टर है अनिर्बान भादुरी, उन्होंने कहा कि आप इसको हैदराबाद ले जाइए LV प्रसाद में। वहाँ पे लेके गए तो मतलब अगर बोले दवा सूट कर देगा तो ठीक है, नहीं तो दोनों आँख निकालना पड़ेगा। तो वहाँ लेके गए तो वहाँ पे मतलब कीमोथेरेपी वगैरह चलाया, तो एक आँख मतलब थोड़ा ठीक हुआ और एक आँख में मतलब कामयाब नहीं होने पाया। ऐसे करते धीरे-धीरे मतलब चल रहा था, धीरे-धीरे अपना जैसे बड़ी हुई, बहुत देरी के बाद मतलब रोशनी वगैरह देखी, धीरे-धीरे बड़ा-बड़ा अक्षर सब बड़ा-बड़ा चीज़ दिखाई देने लगा। तो ऐसे कर के मैं पढ़ाना स्टार्ट किया। घर में ही इसको एक आंख से काम नहीं एक मतलब दिखने अच्छा खासा दिखने लगा। उसके बाद से घर में ही 1 क्लास का जितना किताब वगैरह खरीद के पढ़ाई किए। मतलब हमको बस ये लग रहा था कि मेरा बेटी कैसे नहीं पढ़ेगी। हम इसको पहले इशारा से ही पढ़ाएं, ABCD का बड़ा-बड़ा करके इशारा दे दे, कैसे करते हम देखे वो दिखने लगा है। धीरे-धीरे करके काफ़ी बड़ी हो गई, तब तक पढ़ना स्टार्ट की। उसके बाद से स्कूल में जो गांधी मेमोरियल है पुरानी बाज़ार में, वहाँ पे मतलब जाके सर से बोले तो सर बोले ठीक है भर्ती कर दीजिए, हम लोग देखेंगे। वहाँ पे भी अपना खुद से ही एग्ज़ाम दे के बड़ा-बड़ा अक्षर लिख के पढ़ाई कैसे करते ये 4th तक पास की। फिर ये आर्य विद्यालय में एडमिशन करवाए, वहाँ भी ठीक ही अपने से मतलब पहला बार जब स्कूल लेके गए तो रूम में बैठाना, बेंच पे बैठा के आना, मतलब डर लगा रहा था। स्कूल जब से छुट्टी होता पहले जाके खड़ा रहते थे कि बाबू बना मतलब गिर पड़ ना जाए। ऐसे करते उसके बाद से एक दिन हुआ कि जल्दी छुट्टी हो गया तो ये खुद से ही घर आ गई। तुम सोचने लगे तुम घर कैसे आई? तो बोली हमको, हम पूछे फिर इससे, बोले हम मम्मी हमको सब बड़ा-बड़ा दिखता है।
बोले रास्ता वास्ता भटकी नहीं? तो बोली नहीं। उसके बाद से खुद से ही जब जल्दी छुट्टी हो जाता था तो पहले ही आ जाता, अपने से ही आ जाते। तो हम लोग थोड़ा खुशी हुए कि चलो कुछ तो हो रहा है, मतलब दिखाई दे रहा, अच्छा ही बड़ा बड़ा ही दिख रही है, कम ही दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। बस उसके बाद से ही जब 7 में जब ये लॉकडाउन हुआ, 7 क्लास में थी उस समय, तो अचानक से बोली मम्मी हमको कम दिख रहा है और सब ग्रीन दिख रहा है। तो फिर मतलब जैसे तैसे करके हॉस्पिटल लेके गए एलबी प्रसाद में, तो वहाँ डॉक्टर लोग बोले कि इनका आँख का पर्दा खराब हो गया, ऑपरेशन करना हो। वो बोले कि मतलब सक्सेस भी हो सकता है, रोशनी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। 2 बार ऑपरेशन हुआ लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। अनसक्सेसफुल सोचे थे कि अब पढ़ेगी कैसे, पढ़ाई नहीं होने पाएगा। एक परिस्थिति जो है वहाँ पर कठिनाई हाँ, फिर कठिनाई सामने आ गया। फिर मतलब बहुत मन छोटा हो गया कि मेरा बेटिया, मतलब फिर पहले जो बचपन में थी जैसे जहाँ पे हम लोग थे, मतलब वैसे ही एकदम क्या करे। या फिर मतलब ऐसे ही घुटन, मतलब अच्छा नहीं लगना। फिर स्कूल गए तो सर से बोले, तो सर बोले देखिए पढ़ाना चाहते हैं, अगर उनका मन है तो पढ़ सकती है, गवर्नमेंट उनको राइटर देगा लिखने के लिए। तो फिर एक बाबू से पूछे तो बोली हाँ हम पढ़ेंगे। हमने ठीक है तुम पढ़ो, हम पढ़ाएंगे। वैसे करते वो करते समय बताइए कि अब जब आपको कैसे हेल्प इनका करती थी? अब वैसे ही जैसे अभी बताएं, पढ़ के ही एक लाइन पढ़ते थे, फिर वो उसको रिवीजन करके याद करके रखती, फिर उसका आगे बढ़े। बहुत तकलीफ हुआ, टाइम नहीं देने पा रहे थे हम भी घर का काम, और जब पढ़ाने जाते तो मतलब हम भी थके रहते, बहुत कम ही करके। मतलब ये बहुत मतलब मेहनत की है, मतलब ध्यान में जो मम्मी पढ़ा रही है उसको ध्यान में रखना, मम्मी को भी तकलीफ ना, मतलब हम मेरा पढ़ाने के बाद भी ये अपना वो चीज को रिवाइज करते रहती एक थी। बार आप उसको सही रिजल्ट होगा। सिर्फ मैथ में थोड़ा डर लग रहा था कि मैथ में तो मेरा बाबू थोड़ा कमजोर है, और कितना करने पाई होगी कितना नहीं। उसके बाद से जो लिखने वाली बच्ची भी थी, श्री साव नाम है उसका, क्लास 9 में पढ़ती है, वो भी लिखने में मतलब अच्छी, मतलब मेहनत की, कम से कम मतलब सपोर्ट तो कि हाँ हम इनका एग्जाम देंगे, इसके लिए राजी हुई। वो भी संग संग गई। आपकी बेटी से बात में एक पुरानी बाजार में एक टीचर है मुन्नी चौधरी, उन्हीं के यहाँ जाती थी। वहाँ जाकर पढ़ती थी। हाँ, वहाँ सुबह ले जाकर छोड़ के आते थे। 1 घंटा जो ट्यूशन होता है, जाना ले जाके पहुंचा देते थे। शेड्यूल इनका था, मतलब वो भी वहीं पे वो बोल के ही जो बोलती थी सभी बच्चों के साथ। वो मुखस्त याद करते। हाँ जी, बस मम्मी पापा का सपोर्ट था, और मतलब मम्मी पापा मेरे पे इतना भरोसा करते थे कि मैं मतलब तोड़ ही नहीं पाई भरोसा। और मैंने सोचा बस मुझे करना है, और कब से ये कि मेरे अकेले का नहीं है, मुझसे ज़्यादा तो मेरे पढ़ाई के लिए मम्मी का सेक्रीफाइस है, और मेरे मतलब सारे टीचर्स का सपोर्ट, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। स्कूल जाते थे आप? जी, 7 से मैं स्कूल नहीं गई। नहीं गई। मुझे डर, कभी बहुत कम ही टाइम में मुझे डर लगा हुआ है, ऐसा फीलिंग ही नहीं आता। हर पल मतलब मम्मा साथ रहती है, डर नहीं लगता है मुझे कभी। तो एग्जाम के टाइम तो मम्मा साथ नहीं थी? जी नहीं, उस समय बस था कि इतना देर में ये पेपर कब कंप्लीट हो जाए, इस चक्कर में डर लगने का टाइम नहीं मिला। 51 था। जिस दिन रिजल्ट आउट होने वाला था ऑनलाइन, उस दिन कैसा फीलिंग आ रही थी? मॉर्निंग सुबह जब उठी तो पता चला क्या रिजल्ट निकलने वाला है? जी, एक दिन पहले से ही पता था। उस दिन काफी मतलब रिजल्ट देखने के बाद भी मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज मुझे 75% चाहिए था। कितना आया? हाँ, तो 65% के समथिंग है आसपास। 65 के बाद 70 का उम्मीद था आपका? जी, अगर एक दिन लाइफ फिजिक्स में टाइम दिया गया होता तो शायद लाइफ फिजिक्स अच्छा होता। मैथ मेरा अच्छा नहीं था, मुझे पता है। अच्छा टीचर मिले तो करना है यूपीएससी। तो एम है यूपीएससी की तैयारी करनी। जी, सब लोग कह रहे तो हैं। बहुत आ सकती है आपके जीवन में। जी, कैसे लड़िएगा इतनी कठिनाइयों से आप? जिसके मम्मी पापा साथ हो उसे उसको उसको कठिनाई लगता ही नहीं कि कुछ है। हम लोग और जो टाइम मिलता है हमारा गाड़ी चलाते हैं टोटो, बस धन्यवाद। फोटो भी चलाते हैं और मिल में काम बस। करते हैं। और कैसे घर कब चलता है फिलहाल? और मिल में लगातार काम करते रहते हैं, जो टाइम मिलता है थोड़ा बहुत गाड़ी चला लेते हैं। बच्चे इतनी अच्छी मार्क्स लेके आई है, कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत खुशी की बात है। तो बच्ची तो हम रो रही थी, बोले थे पापा हम तो स्टार लाने वाला थे, वो भी नहीं हुआ, बहुत दिक्कत लग रहा है। क्या उनकी मम्मी जो है बहुत ज्यादा सपोर्टर इनका मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, बच्ची का आगे बहुत सपना है। सपना भी है, उनका मम्मी का बहुत बड़ा हाथ भी है। वो बोली थी रात भर एग्जाम की तरह रात भर उड़ के पढ़ा रही थी। बच्ची भी हमारा पढ़ने के लिए राजी थी, तो रात भर बच्ची पढ़ाई रात भी पढ़ाई है मम्मी उनका।